आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो कंटिन्यूसली दिखते रहें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। इसमें डाटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है और हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इनकी हेल्प से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली चीज होती है सीक्वेंशियल एक्सेस एंड सेकंड इज डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो डाटा को केवल एक सीक्वेंस के अंदर ही एक्सेस कर सकती है, एक सीक्वेंस के अंदर ही स्टोर करके रख सकती है। जैसे कि मैग्नेटिक टेप, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं ये एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, और जब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो भी वो एक सीक्वेंस में होता है। हम बीच में से कोई डाटा उठा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जो डेक की कैसेट्स होती थी वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस पे काम करती हैं, वो भी एक प्रकार की मैग्नेटिक टेप ही होती है। जो ये मैग्नेटिक टेप होती है इसकी जो विड्थ होती है ये हाफ से लेकर 1/4 इंच तक हो सकती है, जो विड्थ होती है इसकी। और इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 50 से लेकर 2400 फीट तक होती है। डाटा को स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक टेप होती है ये 6 बिट का BCD कोड यूज करती है। इस तरीके से जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कि हमने देखा हुआ है ये मैग्नेटिक टेप होती है लगभग, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास ये होगी हाफ या 1/4 इंच। जो ये लंबाई है इसकी ये लगभग 50 फीट से 2400 फीट तक हो सकती है। 6 बिट का BCD कोड ये डाटा को स्टोर करने में यूज करती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रेम्स बने होते हैं। इसको वर्टिकली अगर अपने डिवाइड करें तो इसमें फ्रेम्स बने होते हैं और साथ में इसमें चैनल्स बने होते हैं। फ्रेम और चैनल्स होते हैं जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, और साथ में पैरिटी बिट्स भी होते हैं इसमें जो डाटा के एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें चेक करते हैं। इन डिवाइस का आजकल यूज नहीं किया जाता। मैग्नेटिक टेप जो है उसका यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी। मेन डिसएडवांटेज इसकी यही है कि इसमें डाटा एक सीरियल में ही एक्सेस हो सकता है, तो इसमें वर्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। दैट्स वाई मैग्नेटिक टेप का यूज आजकल नहीं किया जाता है। ये इस डस्ट से इसको फ्री रखना पड़ता है, ऐसी जगह रखना पड़ता है जहां पे इस पे बिल्कुल डस्ट ना लगे, हीट से दूर रखना पड़ता है, पानी से दूर रखना पड़ता है। तो यानी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट ये स्टार्टिंग में यूज करने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारी मैग्नेटिक टेप ही थी। तो बट इसमें एडवांटेज ये थी कि लो कॉस्ट की होती है, इजीली डाटा स्टोर किया जा सकता है, हल्की होती है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। तो इसकी कुछ एडवांटेज है बट डिसएडवांटेज ज्यादा है, सो इसका यूज नहीं किया जाता। अब जितनी भी डिवाइस यूज की जाती हैं वो सारी बेसिकली होती है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें हम डाटा को डायरेक्टली कहीं पे भी स्टोर हो, जैसे आपकी हार्ड डिस्क में कंप्यूटर आप यूज करते हो, कहीं पर भी कुछ भी स्टोर है आप उसको सीधा यूज कर सकते हो, वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो अब डायरेक्ट एक्सेस की अगर अपने बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस जो डिवाइस है वो मैग्नेटिक टाइप की भी होती है, ऑप्टिकल टाइप की भी होती हैं, और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस 3 टाइप से इसको अपने कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो कैटेगराइजेशन है इसमें मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज जितनी भी होती हैं ये एक डिस्क की तरह होती हैं, और इसके अंदर बेसिकली ट्रैक्स और सेक्टर बने हुए होते हैं। इस तरीके से सेक्टर, ये जो सर्किल होता है ये ट्रैक होते हैं, एंड ये जो इसके आगे डिवाइडेशन है ये सेक्टर होता है। सबसे बाहर वाला जो ट्रैक होता है वो जीरो ट्रैक कहलाता है। इसके अंदर डाटा एक्सेस किया जा सकता है, तो सबसे बाहर वाले ट्रैक को जीरो ट्रैक कहा जाता है इसमें। अब अपने बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क में जो डाटा होता है उसके अंदर सबसे पहले आती है फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क जो होती है या फ्लॉपी ड्राइव जो होती है इसका यूज भी वैसे आजकल खत्म हो चुका है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रखती थी। जो फ्लॉपी है ये लगभग 3.5 इंच या फिर 5.25 इंच की आती है। इसके अंदर भी एक डिस्क होती है जो कि
जिसपे कि आयरन ऑक्साइड का लैप होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए आयरन ऑक्साइड का लेप इस पे किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में भी आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, फ्लॉपी डिस्क में भी आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, इसको एक प्लास्टिक के कवर के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो डिस्क होती है प्लास्टिक के कवर के अंदर सुरक्षित होती है और इसमें एक सिक्योर प्रोटेक्टेड होता है जो कि इसको सिक्योर रखता है। फ्लॉपी डिस्क जैसे आपको पता है इन दो साइज की अवेलेबल है। जो बेसिकली यूज की जाती थी वो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क थी वो ज्यादातर यूज की जाती थी। डाटा ये केवल 1.4 MB तक ही स्टोर करती थी, बहुत कम स्टोरेज थी। पहले सिर्फ इसी डिवाइस को ही डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। आजकल फ्लॉपी डिवाइस का यूज बिल्कुल खत्म हो चुका है। फ्लॉपी डिस्क के बाद जो दूसरी है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी डिस्क के अंदर ही डाटा स्टोर रहता है। इसके अंदर ट्रैक, सेक्टर होते हैं जिसके अंदर की डाटा स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क में एक से ज्यादा प्लेट होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। ये सारी की सारी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। इसमें सबसे ऊपर रीड राइट हेड होता है। ये सारी डिस्क हैं। हार्ड डिस्क में ये सारी डिस्क होती है और इन डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। देखिए डिस्क में 2 सरफेस होती है, सरफेस 1, सरफेस 2, और हर सरफेस में ट्रैक होते हैं। हर ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर के अंदर बिट्स के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है। अगर मेरी हार्ड डिस्क के अंदर सपोज करो 4 डिस्क लगी हुई है तो इसमें जो सरफेस होंगी, वैसे इसमें सरफेस होंगी 8, लेकिन जो काम की सरफेस होती है वो केवल 6 सरफेस होंगी। और वो 6 सरफेस कौन सी होंगी? देखिए सबसे ऊपर की सरफेस और सबसे नीचे की सरफेस जो होती है उसमें डाटा स्टोर नहीं होता, बाकी सभी सरफेस में डाटा स्टोर होगा। सो इसमें 6 सरफेस के अंदर तो डाटा स्टोर किया जा सकता है, बाकी सरफेस में डाटा स्टोर नहीं होता। तो इन 6 सरफेस में डाटा स्टोर होगा। हर सरफेस में ट्रैक होंगे, सेक्टर्स होंगे, उसके अंदर बिट्स के रूप में डाटा रहेगा। अगर अपने बात करते हैं कि डाटा, अगर मुझे कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टोरेज इक्वल नंबर ऑफ डिस्क इनटू सरफेस पर डिस्क -2 इनटू ट्रैक पर सरफेस इनटू सेक्टर पर ट्रैक इनटू बाइट पर सेक्टर। इसके हिसाब से हम बाइट के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरेज कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए इसके अंदर 010101 के रूप में डाटा स्टोर होगा। ये सारे सेक्टर्स हैं। तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो हार्ड डिस्क में फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये होता है। इसमें देखिए हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। बेसिकली तो एक ही चीज होती है वो, जिसे कहते हैं हम एक्सेस टाइम। हार्ड डिस्क में से जो डाटा हम एक्सेस करते हैं, किसी चीज को अगर अपने सर्च करते हैं हार्ड डिस्क में, तो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम होता है जब भी हम हमारे कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं तो हमारे द्वारा दी गई कमांड सर्चिंग से लेकर जब हमें डाटा प्राप्त होता है वो पूरी प्रोसेस कहलाती है एक्सेस टाइम। मतलब सर्चिंग में लगने वाला पूरा टाइम एक्सेस टाइम कहलाता है। इससे 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, या आप कह सकते हो कि इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है सीक टाइम, एक होता है लेटेंसी और एक होती है ट्रांसफर रेट। ये तीनों एक्सेस टाइम के अंदर ही होता है। सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम का मतलब होता है जब मैंने कुछ सर्चिंग करने के लिए कमांड दी तो उस पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सीक टाइम कहलाएगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरी हार्ड डिस्क में से मुझे एबीसी नाम की फाइल चाहिए, तब अब ये क्या है, जैसे मैंने कमांड दी वहां से सर्चिंग स्टार्ट हुई और जिस ट्रैक में वो फाइल पड़ी है उस ट्रैक में पहुंचने तक का जो टाइम है, यानी यहाँ ट्रैक में पहुंचने, मान लो इस ट्रैक में, तो इस ट्रैक में पहुंचने तक का जो टाइम है वो कहलाएगा मेरा सीक टाइम। लेटेंसी का मतलब होता है ट्रैक से उस पर्टिकुलर सेक्टर पे जाने का टाइम लेटेंसी कहलाता है। मतलब ट्रैक में हम पहुंच गए, अब इसके बाद
इस ट्रैक के किस सेक्टर में हमारी वो फाइल है, तो वो टाइम कहलाएगा हमारा लेटेंसी टाइम। और ट्रांसफर रेट वहां से उठा के आपको जब वो फाइल मिल जाएगी वो ट्रांसफर रेट कहलाती है, और ये तीनों मिलके हमारा एक्सेस टाइम कहलाता है। हार्ड डिस्क में इसी तरीके से काम होता है। हार्ड डिस्क में जितनी भी डिस्क लगी होती है उनको डाटा रीड करने के लिए उनसे, या उनमें डाटा राइट करने के लिए रीड राइट हेड होता है जो कि पूरा डाटा को काम करता है। यह होती है हार्ड डिस्क की बात। हार्ड डिस्क मार्केट में आजकल 1 TB 2 TB की भी अवेलेबल है। इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। जो कंप्यूटर या लैपटॉप में अंदर लगी होती है वो इंटरनल होती है, और बाहर से लगाई जाती है वो एक्सटर्नल होती है। ये मैग्नेटिक टाइप की होती है। लेकिन आजकल मार्केट में एक नई प्रकार की हार्ड डिस्क आ रही है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD में मैग्नेटिक तो होता नहीं है, तो इसकी जो एक्सेस यानी इसकी जो एक्सेस रीड है, एक्सेस टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। अगर आपको अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में हाई प्रोसेसिंग चाहिए तो उसमें थोड़ा बहुत रोल आपकी हार्ड डिस्क का भी होता है। SSD अगर आप हार्ड डिस्क लगाते हो तो आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। वैसे जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं लगभग, उन सभी में SSD हार्ड डिस्क की होती है। तो ये हमारी क्या है, हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कशन। तो हार्ड डिस्क वैसे काफी टाइप की होती है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल मतलब जो ऑप्टिकल मेथड का यूज करके डाटा को स्टोर करके रखती हैं, जिसमें मेनली CD और DVD होती है। CD की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। देखिए हार्ड डिस्क तो मोस्ट कॉमन है, जो कि लगभग सभी कंप्यूटर्स में होती ही है। फ्लोपी का यूज डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता था, लेकिन जब CD आई तो फ्लोपी का यूज कम हो गया, क्योंकि CD में बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। 650 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है एक CD के अंदर। लगभग 650 से 700 MB तक की होती है। बट अगर ऑप्शनल में आता है तो ये 650 से लेकर 1 GB तक की CD अवेलेबल है। DVD की अगर अपने बात करें, DVD को कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई बुक्स में या छोटी क्लास की बुक्स में इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा हुआ होता है, बट इसकी जो मेन फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही होती है। वर्सेटाइल मतलब एक साथ बहुत सारे काम जो कर सकती है। इसके अंदर ऑडियो वीडियो हर प्रकार का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये DVD होती है। DVD की जो साइज है वो इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। उसका साइज आप मान के चलो 4.5 GB से लेकर 16 GB तक की DVD अवेलेबल होती है। ये DVD होती है, ठीक है। अब ये दोनों आगे कैटेगराइज होती है। एक होता है रोम, जैसे CD रोम या DVD रोम, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है ऐसी डिस्क जिसमें केवल डाटा रीड किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें डाटा डाल दिया जाता है, आपका काम केवल उस डाटा को रीड करना है, तो वो CD रोम कहलाती है। एक होता है इसके अंदर वर्म डिस्क, CD है तो CD, DVD है तो DVD। ये क्या होती है, वर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, मतलब ऐसी डिस्क जिसमें हम एक बार कुछ भी लिख सकते हैं बट उसको बार बार देख सकते हैं। जैसे मार्केट से हम जो ब्लैक CD या DVD लेके आते हैं वो वर्म डिस्क की होती है। उसमें एक बार आपने डाटा रिकॉर्ड कर दिया तो वो उसमें परमानेंट हो जाता है। जो भी चीज आपने उसमें सेव कर दी वो परमानेंट ही रहेगी, बाद में आप उसको धीरे धीरे कभी भी देख सकते हो। और तीसरी होती है रीराइटेबल, CD या DVD। रीराइटेबल का मतलब ऐसी CD या DVD जिसको अपने बार बार इरेज करके दोबारा उसमें डाटा लिख सकते हैं, लेकिन इसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। CD DVD की लाइफ ज्यादा होती नहीं है, तो इसीलिए इसमें हमारे पास बाद में फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड आगे, जो फ्लैश ड्राइव का मतलब है पेन ड्राइव, इनका यूज किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में एक ब्लूरे डिस्क भी होती है। ब्लूरे डिस्क क्या है? ब्लूरे डिस्क भी एक टाइप की CD या DVD की टेक्नोलॉजी है जो ऑप्टिकल मेथड का यूज करती है। ये अल्ट्रा वायलेट रे का यूज करके डाटा को स्टोर करती है, रीराइटेबल होती है, लाइफ इसकी ज्यादा होती है, प्लस ये 25 GB से लेकर 50 GB तक डाटा स्टोर करके रख सकती है। ये ब्लूरे डिस्क है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। हाई डेंसिटी का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड, ये दो चीजें आती है। फ्लैश मेमोरी बेसिकली हमारी जो पेन ड्राइव है, ये फ्लैश मेमोरी के अंदर हम रख सकते हैं। पेन ड्राइव में ये होती है USB डिवाइस।
इसकी फुल फॉर्म याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। प्लग एंड प्ले डिवाइस है। पेन ड्राइव का यूज आजकल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सीडी डीवीडी को मेंटेन करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको संभाल के ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन जो यूएसबी डिवाइस होती है या फ्लैश डिवाइस होती है, इनको संभालना इतना बहुत आसान होता है। जैसे इसको हमने प्राइमरी मेमोरी में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। ये जो यूएसबी डिवाइस या फ्लैश डिवाइस होती है, ड्राइव्स होती हैं, ये होती है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये ईईपी रोम फ्लैश मेमोरी ही होती है एक टाइप की। जो पेन ड्राइव है ये भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही है, जिसको आसानी से इरेज किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड की बात करें तो एसडी कार्ड, एमएमसी कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड कहते हैं जिसे, सिक्योर डिजिटल कार्ड कहा जाता है जिसे, वो सारे के सारे मेमोरी कार्ड में आते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए ही इनका यूज किया जाता है। ये भी आप कह सकते हो कि एक टाइप की फ्लैश मेमोरी ही होती है, डाटा को स्टोर करके रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी बेसिकली एक ओवरव्यू है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, जो कि डाटा को लगभग परमानेंट स्टोर करके रखते हैं, और इसके अंदर जो हमारा डाटा होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इनके अलावा और भी मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी जो मेमोरी हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक दो चीजें और होती है जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि एक होती है वर्चुअल मेमोरी और एक होती है कैश। हम डिस्कस करते हैं कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। पहले कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कैश मेमोरी है कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी मेमोरी। सीपीयू की मेमोरी को ही कैश मेमोरी कहा जाता है। इसे कहते हैं अपनी सीपीयू की या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी। ये सबसे ज्यादा फास्ट होती है। इसे रजिस्टर भी कहा जाता है। डाटा को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पे स्टोर करके रखती है। वैसे इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही डिस्कस कर लिया जाता है, अलग से करो तो आप अलग से भी रख सकते हो। तो कैश मेमोरी को रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है। सीपीयू की मेमोरी होती है ये, और सबसे ज्यादा फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी सबसे ज्यादा होती है ये। पुराने कंप्यूटर्स में कैश मेमोरी नहीं होती थी, नए कंप्यूटर में जिनमें सीपीयू में कैश मेमोरी होती है वो थोड़ा सा रेट उनका हाई रहता है। अगर अपने कैश मेमोरी से एक्सेस की बात करें, कैसे डाटा एक्सेस होता है, तो देखिए सीपीयू जो है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। डाटा को एक्सेस करता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। अब और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमने अभी डिस्कस की थी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा सीपीयू के कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को लेती है और प्राइमरी मेमोरी से डाटा सीपीयू में जाता है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड सेकेंडरी से ज्यादा और सीपीयू से कम होती है। अब क्या है कि इन सभी को मैच करने के लिए, यानी स्पीड को मैच करने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की और सीपीयू की जो स्पीड है उसको मैच करने के लिए मीडिएटर के रूप में प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम होती है, जो डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेती है और फिर सीपीयू उस रैम से डाटा को उठाता रहता है। अब इस प्राइमरी मेमोरी की भी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि कैश मेमोरी लगाई जाती है। कैश मेमोरी और फास्टली डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है और फिर सीपीयू उस कैश मेमोरी से डाटा उठाता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो सीपीयू की और मेमोरीज की जो स्पीड है उनको मेंटेन रखने के लिए आप कैश मेमोरी का यूज करते हो, फास्टली डाटा एक्सेस करने के लिए कैश मेमोरी को यूज करते हो। ये सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है काल्पनिक, ऐसी मेमोरी जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। क्या होता है, कई बार देखिए हमने एक डिस्कशन किया था कि जो रैम होती है उसके अंदर हमारी करंट जो प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट होती है रैम के अंदर। सपोज करो हमने कोई बड़ी प्रोसेस कंप्यूटर में चलाई, जैसे कि मान लो मैंने 4.5 GB का एक डीवीडी है वो हम अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं। तो जो रैम है, रैम 1 GB की है, तो वो उस 4 GB को यूज कर लेगी, मतलब उस 4 GB के डाटा को चला देगी। किसकी हेल्प से? वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से। इसमें क्या होता है, जब रैम की स्टोरेज कम होती है और उसको किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, स्टोरेज की जरूरत होती है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कुछ स्पेस को उधार ले लेती है, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। मतलब प्राइमरी मेमोरी के द्वारा
सेकेंडरी मेमोरी से उधार लिया गया स्पेस वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। अब ये स्पेस होता है सेकेंडरी का, काम करता है प्राइमरी की तरह, इसीलिए इसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरा डिस्कशन किया। हमारा मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी कर ली, सेकेंडरी मेमोरी कर ली, वर्चुअल मेमोरी के बारे में आपको बता दिया, कैश मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारा का सारा हमारा कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसे। और हमारी आगे की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास अपने आप हमारी वीडियो का लिंक आ जाए। थैंक यू।